इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहां पे वो डीमन साइथ ने बोला था क्या तुम तैयार हो अपनी लाइफ को गैम्बल पे रखने के लिए। इसके बाद ज्ञान बोलता है ये मेरे लिए बहुत ही लंबा समय हो गया जो कि मैं इस थर्ड पार्टी स्पेस में आया हूँ, तुम्हारे पास कुछ तो इंटरेस्टिंग एबिलिटी है। इसके बाद सीमिंग बोलता है इस स्पेस में कोई भी अपने एक्टिव स्किल को एक्टिवेट नहीं कर सकता है, जैसे तुम ये गैम्बल को हारोगे वैसे ही डेथ साइथ तुम्हारे सर को काट के रख देगा। ज्ञान एकदम हंसते हुए बोलता है तुम एक सच्चे मैन हो जो कि मुझे सरप्राइज कर सकता है। सीमिंग बोलता है अब तुम्हारी लाइफ यहीं पे एंड होती है। ज्ञान बोलता है मैं भी यही होप करता हूँ। इसके बाद डेथ साइथ गेम के बारे में बताता है यहाँ पे टोटल 38 नंबर्स हैं, उन दो कलर में से किसी एक कलर को चूज करना है तुम्हें। इसके बाद मैं एक मार्वल को रिलीज करूंगा जो कि इसके इर्द गिर्द स्पिन करेगा और तुम में से जो भी अपने कलर को गैस कर पाएगा वो अल्टीमेटली जीत ही जाएगा और जो विनर होगा यहाँ से एकदम सेफली तरीके से लीव करेगा और लूजर अपने सर को मेरे सामने दे करके जाएगा। सीमिंग बोलता अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर मैं ब्लैक चूज करूंगा क्योंकि वो मेरा लकी नंबर है। सॉरी नंबर नहीं कलर। डेथ साइथ फिर ज्ञान से बोलता है तो फिर तुम्हारा रेड होगा। इधर ज्ञान भाई एकदम चिल होकर के बैठ रखा होता है और वो बोलता ऑल राइट चलो शुरू करते हैं। फिर सीमिंग अपना हाथ उठाता है और बोलता एडिशनली मैं अपना डोमेन की अथॉरिटी को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं 36 ईयर ऑफ लाइफ स्पेन अपने देना चाहता हूँ और 18 नंबर उसके खरीदना चाहता हूँ। डेथ साइथ एकदम हंसते हुए बोलता है फेयरवेल सीमिंग, मैं तुम्हारे इस चीटिंग का लुत्फ उठाऊंगा। ज्ञान बोलता है क्या ये पॉसिबल भी है। डेथ साइथ बोलता है इस तरीके से तो तुम्हारे पास 37 के नंबर हो जाएंगे, इसके पास सिर्फ और एक ही बचेगा। ज्ञान बोलता है तो फिर तुम एक बचा हुआ भी क्यों नहीं खरीद लेते। सीमिंग बोलता है इसकी मैक्सिमम लिमिट ही 18 है, बस इतना तुम्हारे लिए ही काफी होगा। डेथ साइथ अपने हाथ में एक गोला लेते हुए बोलता है चलो अब तुम्हारी इस लाइफ के गेम को शुरू करते हैं। मैं तुम्हारी गर्दन टूटने की आवाज को सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ये बोल के डेथ साइथ वो गोटी को रोल कर देता है। इधर सीमिंग बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही स्लॉट है और मेरे पास 37 है और मेरा लक पॉइंट भी बहुत ज्यादा ही हाई है, इस राउंड में तुम जरूर से ही मारे जाओगे। ज्ञान एकदम मुस्कुराते हुए बोलता है चलो फिर आ जाओ। ज्ञान ये राउलेट गेम को देख करके सोचता है ऐसा कहा जाता है कि ये राउलेट गेम हमारे प्रीवियस एरा से ही एग्जिस्ट करता है, ये हमारे ह्यूमन रेस में भी बहुत बड़े पैमाने में फैला हुआ है। यह गेम पूरी तरीके से लक के ऊपर निर्भर होता है, इसमें पावर का कोई काम ही नहीं है। सीमिंग सोचता है इतने कम प्रोबेबिलिटी के साथ ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि ये हिट कर जाए। फिर बॉल घूमता है घूमता है घूमता है और भाई जीरो पे आकर अटक जाता है और भाई इसी के साथ गेम जीत गया। और भाई ये देख के उसके ओपोनेंट से ज्यादा वो खुद हैरान है, ये बोलता है ये कैसे पॉसिबल है। इस तरफ सीमिंग के तो भाई तोते उड़े होते हैं, ये एकदम फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है मेरे पास 97.3% चांस था कि मैं ही जीतूं और मैंने यहाँ पे आने से पहले अपनी सारी वैल्यू को जितना भी स्ट्रेंथ स्टेमिना था सारे को मैंने 8000 करके लक में डाल दिया था, फिर भी ये कैसे हो सकता है। और भाई मैंने पिछली वीडियो में मैंने गलती कर दिया था इसके स्किल के बारे में बताते हुए, इसका बैटल स्टार पाथ जो कि है इसके स्ट्रेंथ और स्टेमिना जितना भी पॉइंट है वो सारे लक में कन्वर्ट करके दे देता है और टोटल में इसने 8000 लक पॉइंट को अपने लक में डाला था। सीमिंग फिर ज्ञान की तरफ देखते हैं बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा लक पॉइंट मेरे 8000 लक पॉइंट से भी ज्यादा हो। इस तरफ डेथ साइथ भी बोलता है इस तरीके की चीज को मैंने पहले कभी एनकाउंटर नहीं किया है। इसके बाद डेथ साइथ जब ज्ञान के लक पॉइंट को चेक करता है तो वहाँ पे लिखा आता है उसका लक पॉइंट बहुत ज्यादा है जिसको ये रीड ही नहीं कर सकता। डेथ साइथ सीमिंग से बोलता है मैं इसके लक पॉइंट को डिटेक्ट नहीं कर सकता हूँ अभी के लिए। तो ज्ञान भाई एकदम निराश होते हैं बोलते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, इसका मतलब मैं अभी भी मर नहीं सकता। ज्ञान सोचता है लक पॉइंट एक वैल्यू है जो कि हर एक अवेकन ह्यूमन पोजेस करता है जब वो अवेकन होता है तो, और ये डाटा तो हमारे अपोजिंग फैक्शन डीमन रेस के पास भी होगा। लक पॉइंट जनरली इफेक्ट करता है डॉज के, डिफेंस के और क्रिटिकल हिट के सक्सेस रेट को, और ये हाई क्वालिटी का आइटम को बनाने में भी हेल्प करता है। और जैसे जैसे लक बढ़ता जाता है वैसे वैसे पर्सन की लाइफ भी इम्प्रूव
इम्प्रूव होती रहती है। क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं मर नहीं सकता भले ही मैं कितना भी कुछ कर लूँ, क्योंकि मेरा लक पॉइंट बहुत ज़्यादा ही हाई है। ज्ञान मन में एकदम गाली देते हुए बोलता है ये बहुत ज़्यादा ही अनबिलीवेबल वाली बात है। और क्या ये इस बॉडी की वजह से हो सकता है? क्या इस बॉडी के पास भी बहुत ज़्यादा ही मात्रा में लक पॉइंट है? तो फिर ये इतना ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकता है कि मैं इसकी बॉडी में रिबॉर्न हो जाऊँ और ट्रांसमाइग्रेट हो जाऊँ इसकी बॉडी में। लेकिन मेरे साथ पास्ट में जो हुआ, मैं अगर उसको दोबारा से देखूँ तो मेरे साथ जो भी दुर्घटनाएं हुई वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज थी। जब तक मेरे पास एक छोटा सा भी चांस होगा सरवाइव करने का तब मैं सरवाइव कर जाऊंगा। डेथ शायद बोलता है इंटरेस्टिंग, तो फिर तुम वो बग हो सकते हो जो कि इस वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा जैसा कि लॉर्ड ने मेंशन किया था। गेन एकदम हैरान होते हुए बोलता है बग। इसके बाद सिमिंग बोलता है ऑल राइट, जैसा कि मैं अब यहाँ पे हार चुका हूँ तो फिर तुम मेरे हेड को काट सकते हो। भले ही मैं कितने भी काउंटलेस फ्यूचर्स को देख लूं लेकिन मैं अपने जीवन को कभी भी सही ढंग से जी नहीं सकता हूँ। एक कसिनो को डेकेड्स तक चलाना, पूरे लाइफ में इस पूरी दुनिया में किसी से ना हारने वाला, लेकिन सिर्फ 2 बार हारने से मेरी पूरी लाइफ यहीं पे खत्म होती है। यही मेरा किस्मत है। ऐसा लगता है मैं अपने प्रॉमिस पे खड़े नहीं उतर पाऊंगा। डेथ साइट बोलता है फेट, डेस्टिनी और हेवन को कभी भी शेक नहीं किया जा सकता, तो फिर तुम अपने एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन भाई डेथ साइट के अटैक के बीच में गेन आता है और वो अपना अटैक कर देता है। और भाई गेन के अटैक से जो वहाँ पे धमाका होता है ना, क्या ही बोलूँ भाई। गेन डेथ साइट से बोलता है जब तक मेरे पास एक छोटा सा भी चांस होगा सर्वाइवल का तब तक मैं मरूंगा नहीं, तो फिर मैं वो छोटा सा मौका भी हटा दूंगा। इस गेम के बारे में सिर्फ हम तीनों को ही पता था और आउटकम भी सिर्फ हम तीनों के द्वारा ही डिसाइड हो सकता है। डेथ साइट बोलता है तुम्हारा इससे क्या मतलब था? गेन बोलता है हमारे करंट बेट की तरफ देखो, सीमिंग क्लियरली जीता है। इसने खुद ही गेम को खेलने के लिए एग्री किया था। और इसकी बदलती किस्मत के बारे में क्या तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए तैयार हो? गेन अपने वेपन को डेथ साइट की तरफ तानते हुए कहता है मेरा फेट मेरे द्वारा डिसाइड किया जाएगा, तो अब तुम या तो मुझे मार दो या फिर तुम मुझसे फाइट करो। चलो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो में कौन सी तरीके की इंप्रूवमेंट चाहते हो मेरे को कमेंट करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।